जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन चाइना को दे रहा है, सीपैक के ज़रिए हमें फंसाया जा रहा है और पाकिस्तान अपनी आज़ादी खो रहा है, आज चाइना ने उन सब की सोच को गलत साबित कर दिया है। अमेरिका ने हमेशा हमें सिर्फ F-16 तक रोके रखा, वो भी सेकंड हैंड और शर्तों के साथ। अगर हम उस जेट में अपना रडार लगाना चाहें या अपनी मर्जी का मिसाइल फिट करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन चाइना ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को सिर्फ फाइटर जेट नहीं दिया बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और एक सेल्फ रिलायंट पाकिस्तान बना दिया। चाइना ने पाकिस्तान को फाइटर जेट बनाना सिखाया। F-17 थंडर पाकिस्तान में बनता है। रडार हमारी मर्जी का, मिसाइल हमारी मर्जी का, अपग्रेड जब चाहें जैसा चाहें, कोई पेंटागन या लॉकहीड मार्टिन की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ इंडिया अपना तेजस बनाने में 25 साल लगाकर भी अब तक एक रिलायबल कम्बैट वर्जन नहीं बना सका। कभी इंजन का मसला तो कभी परफॉर्मेंस फेल। ये वो फ़र्क है जब कोई कौम सिर्फ दिखावा करती है और दूसरी मेहनत। यकीन मानिए, जितना पाकिस्तान चाइना की दोस्ती को सराहा जाए उतना कम है, क्योंकि फ्यूचर आपका अमेरिका के साथ नहीं चाइना के साथ है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान चाइना का इत्तेहाद दुनिया के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को बदल देगा। पाकिस्तान के दो मेजर फाइटर जेट्स F-17 ब्लॉक 3 और J-10C हैं और अब तो J-35 भी रेडी है। अब F-16 के ज़माने के, अब आपके पास F-17 थंडर है। इसमें PL-10 और PL-15 दोनों मिसाइल यूज़ होते हैं। PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो डॉग फाइट का किंग है, जबकि PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 200 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है। और इस मिसाइल का कमाल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आज के फाइटर जेट सिर्फ मिसाइल और स्पीड का खेल नहीं, असली जंग होती है डाटा, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की। F-17 ब्लॉक 3 और J-10C दोनों में एडवांस्ड ECM सिस्टम्स लगे हैं जो एनिमी के रडार्स को कंफ्यूज करते हैं, मिसाइल का लॉक तोड़ते हैं और सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इतनी पावरफुल है कि ये इंडिया के Su-30 और राफेल को भी जाम कर सकते हैं। इसमें नेटवर्क वारफेयर और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगे हैं जिसके जरिए ये जेट डिजिटली बैटलफील्ड से डाटा लेते हैं, दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं और उनके रडार्स को स्पूफ या ब्लैकआउट भी कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो पहले सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास थी, लेकिन अब पाकिस्तान उनकी ये मोनोपोली तोड़ा है। इसमें AESA रडार है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी स्कैन कर सकता है और सबसे बड़ा फ़ायदा, इस पे कोई अमेरिकन पाबंदी नहीं, ना किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत, ना किसी कांग्रेस की कमेटी के सामने झुकना पड़ेगा। और याद रखिए, इंडिया ने 60,000 करोड़ लगा कर राफेल खरीदा, लेकिन F-17 ब्लॉक 3 का प्राइस उससे कई गुना कम है। अब बात करते हैं J-10C। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये चाइना का मैसेज है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ हैं। इस जेट में भी AESA रडार लगा है, लेकिन ये F-17 से ज़्यादा पावरफुल है। जब भारत ने राफेल खरीदा तो समझा कि पाकिस्तान पीछे रह गया, लेकिन जब J-10C ने राफेल गिराया तो इंडिया का वो इल्यूजन भी टूट गया। इंडिया ने सोचा था कि इजराइल के मिसाइल और वेस्टर्न रडार से वो सुपीरियर बन जाएगा, लेकिन बैटलफील्ड में मिसाइलों के साथ साथ पायलट्स की काबिलियत की भी ज़रूरत होती है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर वो सिस्टम खुद डिज़ाइन किया जिसमें रडार, मिसाइल और पायलट एक होकर काम करते हैं। F-17 और J-10C ये दोनों एक टीम की तरह हैं। F-17 ब्लॉक 3 एक लाइट वेट कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट है, जबकि J-10C एक ज़्यादा पावरफुल और एडवांस्ड जेट है। उसकी स्पीड, एजिलिटी और इसका मॉडर्न मिसाइल PL-10 डॉग फाइट में बहुत इफेक्टिव है। अगर दुश्मन नज़दीक आए तो J-10C उसे हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार होता है। PL-15 का राफेल को गिराने का सीन तो आप पहले ही देख चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये कम्बो एक स्मार्ट और बैलेंस्ड एयर पावर सोल्यूशन है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स को चाहिए होता है। इंडिया के पास या तो राफेल है लेकिन वो महंगा है, या Su-30 MKI जो पुराना और स्लो है। पाकिस्तान ने कम पैसे में वो सिस्टम बना लिए जहां परफॉर्मेंस और असेस दोनों अपने हाथ में है। और इसमें सबसे अहम समझने वाली बात यह है कि इंडिया ने जब राफेल लिया तो उसकी मेंटेनेंस फ्रांस के पास थी, अपग्रेड इजराइल के पास और रडार किसी दूसरी जगह से बन रहा है। इंटीग्रेशन भी बिखरा हुआ है। याद करें उस वक्त को जब पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हो रहा था। F-16 का एक पार्ट भी खराब हो जाए तो हमें उनके टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अलग रास्ते का इंतखाब करके चाइना से पार्टनरशिप की, टेक्नोलॉजी ली। F-17 ब्लॉक 3 और J-10C दोनों में हमारी मर्जी के अपग्रेड्स हो सकते हैं। कोई वाशिंगटन या पेंटागन से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। आज अगर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये सिस्टम तैयार किया है तो कल ये अलायंस दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को भी हिला सकता है और इंडिया वो अब किसी और का दिया हुआ सिस्टम किसी और की इजाज़त से चलाता है। और ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ लेना चाहा
तो हर वक्त कंडीशंस लगी, लेकिन चाइना ने सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा बल्कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया और इसके बदले में उसने कोई शर्तें नहीं थोपी। चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। JF-17 थंडर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये प्रूफ है कि पाकिस्तान अब खुद फाइटर जेट मैन्युफैक्चर कर सकता है और ये है नया पाकिस्तान, जहाँ फैसले भी हमारे हैं और हथियार भी हमारे।